गुड मॉर्निंग। तो आज क्या क्या काम है। तो सबसे पहले अखबार मैंने अभी लिया है। अब बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट में आज के क्या क्या काम है। आज तो मुझे सबसे पहले गाड़ी सर्विसिंग पर डालनी है। अभी मैं फटाफट खाना वाना बना के 9 बजे से पहले 9 साढ़े 9 बजे तक मुझे सर्विस सेंटर तक पहुंचना है। और तब तक मैं खाना बना के तैयार हो जाती हूँ। ये उपले मैंने इसलिए गलाए हैं क्योंकि प्लांट्स को मुझे फर्टिलाइज़र देना है। तो उपले बहुत अच्छे होते हैं। ये मैं घर से लेकर आई थी। वो काफ़ी बड़े 3-4 बार को हो जाएंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा ही उसका थोड़ा सा गलाया है। इस कल मैं इसमें और पानी मिला के फिर इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दूँगी। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा इनको। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको सिर्फ पानी डाल के छोड़ रही हूँ। और उसके बाद हम चलते हैं सर्विसिंग पे गाड़ी डालने के लिए। खाना बन चुका है मेरा। और उसके बाद वहीं से निकल जाएंगे हम लाइब्रेरी। तो वो चलते हैं। इसमें इंजन ऑयल पावर ऑयल डलेगा मैम। फिल्टर ख़राब हुआ। अभी बज रहे हैं 5 और मैं जा रही हूँ गाड़ी लेने जो सर्विसिंग पे डली थी। वॉक करके जाती हूँ क्योंकि पास में ही है सर्विस सेंटर। तो देख तो कैसे चिपकी हुई है, छिपकली जैसी। जैसे दीवार पे छिपकली चिपकी। हाँ, और ऐसे चिपकी हुई दीवार पे छिपकली चिपकी होती है। हाँ, मॉम्स मैजिक। अपन ने इनर जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टाने, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहानों जैसे लोगों में मिलने गांव गांव जंगल गलियां जाऊंगा। ये कविता की पंक्तियाँ लिखी हैं विनोद कुमार शुक्ल जी ने। कहते हैं कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ नहीं आते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैंने विनोद कुमार शुक्ल जी को पढ़ना शुरू किया तो शुरू में तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आते थे वो। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे वो थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ उनको। और ये बहुत दुखद है कि कल यानी 23 दिसंबर को उनका निधन हो गया। और जिनको नहीं पता कि विनोद कुमार शुक्ल जी कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी हिंदी भाषा के साहित्य लेखक हैं। और बहुत ही उम्दा साहित्यकार हैं वो अपनी 2 फेमस कृतियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, आप लेख हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उनकी 2 कृतियों के लिए वो बहुत जाने जाते हैं। एक नौकर की कमीज़ और दूसरा है दीवार में एक खिड़की रहती है।
उसके लिए उनको साहित्य अकादमिक अवार्ड भी मिला है 99 में। और उसके अलावा हाल ही में उन्हें पुरस्कृत किया गया है साहित्य के क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और हाल ही में वो चर्चा में भी थे इस अवार्ड की वजह से। लेकिन 23 दिसंबर यानी कल उन्होंने अंतिम सांसें ली। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और बहुत बहुत आभार शुक्ल जी का कि उन्होंने इतना सुंदर साहित्य संग्रह हमारे लिए छोड़ा है। धन्यवाद। आज के इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स प्लीज़ डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।